अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है ना। तो हम ये डिफरेंट लाइफ साइकिल को यहाँ पे डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक आज के लेक्चर में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की डिटेल डिस्कशन दूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिप्लॉन्टिक, डिप्लोबायोन्टिक। ठीक है। तो हम ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है। तो इसके जो है नोट्स भी ये लेक्चर समझाने के बाद इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है। इसके प्रॉपर नोट्स हैं ये जो आपके साथ अब शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद इसके जो है तो इसी लेक्चर की एंडिंग पे इसके नोट्स जो हैं वो आपके साथ डिटेल नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। तो अगर हम बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एन अदर नेम है मोनोजीनिक और मोनोफेजिक लाइफ साइकिल। मोनोजीनिक और मोनोफेजिक। ठीक है। इसको मोनोजीनिक और मोनोफेजिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। तो ये लाइफ साइकिल देखने को मिलता है हमारे पास मोस्टली क्लाइमेडोमोनास में। क्लाइमेडोमोनास, ठीक है, कारा और वोल्वॉक्स में। ठीक है। तो मोस्टली ये लाइफ साइकिल इन ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड विच इज गैमीटोफाइट। ठीक है। तो ये गैमीटोफाइट जो है ये मेन प्लांट बॉडी की हैप्लॉन्टिक हैप्लॉइड। ठीक है। गेमीटोफाइट क्या होता है हमें पता है, ये होता है हैप्लॉइड। तो ये मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड ही होती है। तो ये गेमीटोफाइट होता है ना, गैमिट बेरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये भी क्या होता है, इस गेमीटोफाइट के ऊपर लगता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं गैमीटेंजिया। ठीक है। गेमीटोफाइट के ऊपर गैमीटेंजिया लगता है। ठीक है। अब इस गैमीटेंजिया ने क्या करना है, इसने बियर करने हैं गैमेट्स। ठीक है। इस गैमीटेंजिया ने गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है। तो इस गैमीटेंजिया गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ये गैमेट है, गैमेट नंबर 1। ठीक है। ये कौन सा है? गैमेट नंबर 2। ठीक है। तो ये दोनों गैमेट्स ने क्या करना है? फ्यूज करना है। ऑफ कोर्स गैमेट फ्यूज करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है? फ्यूज। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। गैमेट ने फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुई, तो क्या नेक्स्ट बना? जाइगोट। तो जाइगोट क्या है? 2n। क्यों? क्योंकि ये गेमीटोफाइट क्या था? हैप्लॉइड। गैमीटेंजिया से बना माइटोसिस से हैप्लॉइड, माइटोसिस से नेक्स्ट गैमेट बने, वो भी क्या थे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। लेकिन जब ये दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिल गए तो क्या बने? 2n डिप्लॉइड फेज। ठीक है। अब इस जाइगोट में क्या होनी है? इस जाइगोट ने जाना है अंडरगो मियोसिस। मियोसिस हमें पता है रिडक्शन डिवीजन है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ पे रहने? हाफ पे रहने हैं। और मियोसिस में क्या होता है? एक सेल 4 में डिवाइड होता है। तो एक जो जाइगोट है इसने क्या करना है? 4 सेल बना देने हैं, जिसको हम कहते हैं हैप्लॉइड मियोस्पोर्स। डिप्लॉइड जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड मियोस्पोर्स। ठीक है। इन्होंने मियोस्पोर्स बना देने हैं। मियोस्पोर्स ने नेक्स्ट क्या करना है? इन्होंने जर्मिनेट करके गेमीटोफाइट बना लेना है। जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गेमीटोफाइट। क्लियर? लगी यहाँ तक समझ? तो ये क्या है हमारे पास? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था जिसमें हैप्लॉइड फेस डोमिनेंट थी। पूरी में प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है एक्सेप्ट जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होता है। ठीक है। ये भी आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो फिर हम इसके नोट्स को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आल्सो नोन एज दी मोनोजीनिक और मोनोफेजिक लाइफ साइकिल। ठीक है। इसको मोनोजीनिक और मोनोफेजिक लाइफ साइकिल दोनों कहा जाता है। ये पाया जाता है क्लैमिडोमोनास में, कारा में, वोल्वॉक्स में। ठीक है। जो कि ग्रीन अलगाइन। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड, जो कि क्या है? गेमीटोफाइट। ठीक है। गेमीटोफाइट क्या होती है? ऐसी प्लांट जिसके ऊपर गैमेट्स लगते हैं, इसको हम कहते हैं गेमीटोफाइट। प्लांट बॉडी विच फॉर्म गैमेट्स आर कॉल्ड एज दी गेमीटोफाइट। ठीक है। तो हमें पता है वी नो
नो दैट गैमेट्स आर हप्लॉइड इन नेचर, गैमेट्स ऑलवेज हप्लॉइड होते हैं नेचर में। गमीटोफाइट बियर्स गैमिटेंजिया, गमीटोफाइट के ऊपर गैमिटेंजिया लगेंगे, ठीक है। गैमिटेंजिया प्रोड्यूस गैमेट्स इन इट, गैमिटेंजिया अपने ऊपर गैमेट प्रोड्यूस करेगा, गैमेट देन फ्यूज एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करवाएगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हप्लॉइड मियोस्पोर, जाइगोट क्या करेगा, ये मियोसिस करके हप्लॉइड मियोस्पोर बनाएगा और दीज मियोस्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गमीटोफाइट, ये मियोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और बनाते हैं गमीटोफाइट, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।